ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। थोड़ी देर में याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में गिरिबाला की अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। पुलिस प्रशासन माय के पक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया। पुलिस प्रशासन और माय के पक्ष ने इस जमानत का कड़ा विरोध भी किया है, क्योंकि सभी का कहना है कि अगर गिरिबाला सिंह को जमानत मिल जाएगी तो वो इस पूरी जांच प्रक्रिया को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकती हैं और इसके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, और इसीलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये बात ट्विशा के परिवार वाले और पुलिस वाले भी कह रहे हैं। हालांकि 2:30 बजे जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाएगा। लेकिन आज ट्विशा मामले में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होगी। तो याचिका में गिरिबाला के अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन माय के पक्ष ने जमानत का विरोध किया है। ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी आती हुई सामने आती है। तो लगातार इस मामले में देख रहे हैं किस तरीके से सीबीआई जो है फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से समर्थ सिंह से भी पूछताछ की गई, जिससे पहले एसआईटी ने भी पूछताछ की है। और देखिए, आज भी समर्थ से सीबीआई की तरफ से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से समर्थ की तरफ से बयान दिए गए, ऐसी जानकारी भी सामने आई कि समर्थ ने कुछ भी स्टेटमेंट क्लैरिटी के साथ नहीं दिया है और कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का ही काम किया है, और इसीलिए आज जो सीबीआई उससे एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय मलिक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संजय, आज दोपहर 2:30 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या उम्मीद की जाए सुनवाई के बाद से, और ट्विशा के परिवार वालों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए राधा, आज 2:30 बजे जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जो है वो वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से और जो नवनिधि शर्मा हैं, ट्विशा के पिता हैं, उनकी ओर से 2 पिटीशन जबलपुर हाईकोर्ट में फाइल की गई हैं और दोनों में ही जो गिरिबाला को बेल मिली है उसको रद्द करने की गुजारिश की गई है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि गिरिबाला जो है इस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, लिहाजा उनकी बेल जो है वो रद्द करके और पुलिस जो है वो उसके बाद पूछताछ करे। वहीं जो नवनिधि शर्मा है, ट्विशा के पिता है, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट में दलीलों के जरिए कि जो मौका वारदात है वो फिलहाल उन्हीं के कब्जे में, यानी कि गिरिबाला के कब्जे में है और ऐसे में वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। साथ ही चूंकि गिरिबाला जो है वो उच्च पदों पर रही हैं, जज रही हैं, उपभोक्ता फोरम की चेयरमैन रही हैं, ऐसे में उनके रसूख का फायदा उन्हें मिला है और उसकी वजह से बेल मिली है। तो ये बेल रद्द की जाना चाहिए, इस बात को लेकर ये सुनवाई हो रही है। और जबलपुर हाईकोर्ट में पिछली बार नोटिस जारी किया था और गिरिबाला से जवाब मांगा था। आज गिरिबाला की ओर से जवाब पेश किया जाएगा इस मामले में और फिर देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल संजय, और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथ ही संजय, ये भी जानकारी कि समर्थ सिंह से आज सीबीआई दोबारा से पूछताछ कर सकती है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीबीआई चूंकि समर्थ सिंह की रिमांड जो है पुलिस को मिली हुई है 7 दिन के लिए और सीबीआई अब इस मामले को टेक ओवर कर चुकी है, तो लिहाजा सीबीआई जो है वो इस मामले की पूछताछ करेगी। सीबीआई समर्थ सिंह को लेकर मौका वारदात यानी कि गिरिबाला के घर पर भी गई थी और वहां पर भी स्पॉट वेरिफिकेशन समर्थ सिंह के जरिए करवाया गया है। तो सीबीआई अब इस मामले में पूरी जांच कर रही है। जो समर्थ सिंह है उससे एक चीज पूछी जाएगी, किस तरह का घटनाक्रम हुआ, क्या वजह रही, ये तमाम बातें सीबीआई अपनी जांच में समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे भी पूछताछ करेगी। बिल्कुल संजय, और देखना होगा क्या कुछ अन्य जानकारियां हाथ लगती हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।